ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 7वां अध्याय जिसमें प्रहलाद जी बताते हैं उस उपदेश का वर्णन जो कि उन्होंने प्राप्त किया था माता के गर्भ में। तो असुर बालकों के पूछने पर प्रहलाद जी को स्मरण हो उठता है नारद जी की बातों का, और वह कुछ मुस्कुराते हुए सा कहते हैं असुर बालकों को कि मित्रों, यह उस समय की बात है जब मैं अपनी माता के गर्भ में था और मेरे जो पिता थे वह तपस्या के लिए गए हुए थे। तो तपस्या को देखकर जो देवता लोग हैं उन्होंने हमला बोल दिया। उन्होंने दानवों पर एक बहुत ही बड़ी सेना के साथ हमला बोल दिया और सभी दानव तब डरे हुए थे। सभी ने जैसे तैसे जो एकत्रित हुआ वो लेकर भागना शुरू किया। उस समय मेरी माता कयादु, इसको इंद्र ने अपना बंदी बना लिया और अपने साथ लेके जाने लगा। जब वह माता जी को लेके जा रहे थे तब रास्ते में नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि तुम जिसको लेके जा रहे हो इसका इसमें कोई दोष नहीं है, यह निर्दोष है, यह निष्पाप है, तो तुम इसे मत लेके जाओ, इसे छोड़ दो। इंद्र ने कहा इसमें हिरण्यकश्यप का वीर्य है, हिरण्यकश्यप का बालक है, जो कि एक दानव का बालक दानव ही होगा, वह ऐसा मानने लगे। और जिस समय यह बालक उत्पन्न होगा मैं इसका वध कर दूंगा और फिर इसकी माता को छोड़ दूंगा, ऐसा नारद जी को उन्होंने कहा। नारद जी कहते इसका वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतनी शक्ति है नहीं तुम में अभी कि तुम इसका वध कर सको, क्योंकि इसके गर्भ में जो है वो भगवान का परम प्रिय भक्त है। वह भगवान की कृपा से ही इसके गर्भ में आया हुआ है। इतनी शक्ति तुम में नहीं है कि तुम इसका वध कर सको, इसलिए तुम इसको छोड़ दो। इंद्र ने उसकी माता को उसी समय छोड़ दिया और साथ ही उसकी प्रदक्षिणा भी की और उससे क्षमा याचना भी मांगी और इंद्र फिर वहां से चले जाते हैं और जो उनकी माता है वह नारद जी के साथ उनके आश्रम पर आ जाती हैं। नारद जी कहते हैं कि आपको अब कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके जब तक पति वापस नहीं आ जाते तब तक आप इस आश्रम पर रुक सकते हैं। वह माता कहती हैं ठीक है, मैं यहीं रुक जाऊंगी। इसके बाद वह नारद जी की नित्य प्रति सेवा किया करती हैं और नारद जी का पास होना कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। इसी वजह से उनकी माता, जो प्रहलाद जी की माता हैं, उनको ज्ञानोपदेश भी प्राप्त होता है और विशुद्ध भाव से जो अपना भगवत में रहस्य है उसकी भी प्राप्ति होती है। यह प्राप्त जब वह कर रहे होते हैं उस समय प्रहलाद जी गर्भ में होते हैं। नारद जी की दृष्टि केवल उनकी माता की तरफ नहीं, उस पुत्र की तरफ भी होती है जो कि उनके गर्भ में है। तो उनके गर्भ में ही वह सारा कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जब उनकी माता वापस चली जाती है तो समय बीतने के साथ और स्त्री का स्वभाव होने के साथ उनकी वह स्मृति चली जाती है जो कि नारद जी ने उनको सब कुछ बताया था। लेकिन प्रहलाद जी, नारद जी की कृपा से सब कुछ उनको याद रहता है, वह कुछ भी नहीं भूलते। तो वह असुर बालकों को कहते हैं कि यह जो संसार है यह मिथ्या है, जो तुम्हें दिख रहा है यह सब झूठ है, इसमें से कुछ भी बचने वाला नहीं है। एक टाइम पर प्रलय आने के कारण सब नष्ट हो जाएगा। यदि तुम सोच रहे हो कि तुम जीवन में यह जुटाओगे, वह अपना ध्यान रखोगे, जीवन के लिए संग्रहित करोगे, सोना चांदी स्त्री पुत्र इनमें ही रंज जाओगे, तो इसमें कोई तुम्हारा लाभ नहीं है। लाभ है तो केवल उन परम पिता परमात्मा में, जो सबका ध्यान रखते हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी होता ही नहीं है। जो उनकी इच्छा होती है यह सृष्टि उसी के हिसाब से ही चलती है। यदि हम अर्थ धर्म और काम के पीछे भी भागे तो यह भी उनकी इच्छा से ही मिलते हैं। जैसे मिट्टी में से सोना निकालना एक स्वर्णकार की कला है, ऐसे ही यदि हम भगवत से शुद्ध हो जाते हैं तो हम में भी यह एक कला है कि हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो सके। यूं तो हजारों उपाय हैं उनको प्राप्त करने के, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपाय वही है जिससे हम आसानी से उनको प्राप्त कर सके। उनको आसानी से प्राप्त करने वाला उपाय वही भगवान की प्राप्ति करवाता है। यही स्वयं भगवान भी कहते हैं। इसके लिए कुछ ज्यादा कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। ब्राह्मणों की सेवा,
सभी के साथ आदर सम्मान का भाव, किसी से घृणा ना करना, अपने शत्रुओं को अपने से दूर रखना। शत्रु वो नहीं कि जीवन में कोई शत्रु बना लिए, शत्रु वो जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि घमंड, क्रोध, भय, शोक, यह सब जो हमारे अंतर मन के शत्रु हैं, इनको अपने से दूर रखना। ब्राह्मणों की, गौ की और हमारे नारायण भगवान की, लक्ष्मी जी की, इनकी आराधना करना, पूजा करना। और उसमें भी वह कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं मांगते कि मेरे लिए तुम यह करो या वह करो। वह तो मांगते हैं केवल निष्काम भक्ति। उनका यो नहीं कहना कि तुम जीवन में बहुत सी चीजें जुटा जुटा कर मुझे दो, बल्कि वह हमको देने वाले हैं। अर्थ, धर्म और काम यह तो उनके अंदर आते हैं जो हमें वह देंगे। हमारे कर्म करने के दो उद्देश्य होते हैं कि हम सुख की प्राप्ति करें और दुख को अपने से दूर रखें। लेकिन होता कुछ ऐसे है कि शुरुआत में यह सब सही चलता है और सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम उस सुख के अंदर ही रम जाते हैं तो वही सुख, उसका विपरीत प्रभाव दुख लेके आता है। कोई भी व्यक्ति दुख के लिए प्रयत्न नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे वो भोगना पड़ता है, क्योंकि वह सुख में ही रम जाता है, अपनी इंद्रियों का दास हो जाता है। स्त्री, सोना, व्यापार, इसके अंदर अपना जीवन व्यतीत कर देता है। प्रहलाद जी कहते हैं, असुर बालकों, जरा दिमाग लगाकर सोचो कि यह जो सूक्ष्म जीव है, छोटा सा जीव है, गर्भ के अंदर आता है, इसमें वो शुद्ध आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है वह आती है। फिर यह समय के अनुसार बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। यह जो जीवन मिला है, यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। इसमें भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और अगर ये चीज छोटी सी बात समझ में ना आए तो फिर ऐसे ही योनियों में भटकना पड़ता है। फिर पता नहीं कौन से जन्म में जाकर फिर दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा, क्योंकि एक मनुष्य जीवन यही है जिसके अंदर उन परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और कोई जीवन है ही नहीं। और भगवान में भक्ति, यह कोई बड़ी बात बनाने की है कि हम एक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान में भक्ति बनाना तो बहुत ही सरल है, लेकिन भगवान की भक्ति जो है निष्काम भाव की कैसी होती है वह सुनो। वह ऐसी होती है कि आनंद से मन चंचल हो उठता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, मन गदगद हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाने का मन करता है, रोने का मन करता है, उनके लिए ही सब कुछ करने का मन करता है। हमें जीवन में जो इस चीज की प्राप्ति होती है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, वह सब उन्हीं को ही समर्पित करने का मन करता है। यदि ऐसा भक्ति भाव आ जाए, निष्काम भक्ति भाव, कि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, केवल हम तो उनकी भक्ति और आराधना ही करना चाहते हैं, फिर ऐसी कोई चीज है नहीं जो आपके लिए दुर्लभ हो। इस संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो जो आपको चाहिए। हिरण्यकश्यप भी भले ही दानव था, लेकिन तपस्या के जरिए उसने वर तो प्राप्त किया। तो निष्काम भाव से यदि उनकी भक्ति की जाए तो वह तो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है।